जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टारो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टारो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या होने वाला है। तो जब भी वीडियो आपके सामने आएगी इसमें यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितनी आपसे रेजोनेट करती है उतनी ही रखें। हर बार इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है बोलना। ऑल दो अगर आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिस्क्लेमर मिल जाएगा, बट स्टिल बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि फिर कोई ना कोई मैसेज ज़रूर लिखता है, मैडम मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। और ये जो है ना, सारे में से कोई एक ही होता है, ये उसी एक के लिए है, तो इसे आप स्किप कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। चलिए, सो नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या एनर्जीज यहाँ पर आपके हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं आप लोगों की क्या सिचुएशन चल रही है। लो जी, पहला ही कार्ड जस्टिस से एनर्जी की शुरुआत हुई है। इस रिलेशनशिप में आप चाहते हो अब जो भी ये डिसबैलेंस है वो बैलेंस हो जाए। आज उधर भी वीडियो में यही आ रहा था कि ये भी जो भी डिसबैलेंस है वो बैलेंस हो जाए। एक फेयर इनफ सिचुएशन चाहते हो आप, बट आप क्योंकि अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हो, यही आपके दिमाग में चल रहा है। ऑब्सेस्ड हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके दिमाग में सिर्फ आपके पार्टनर ही चल रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में या किसी भी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आपसे बेहद 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 प्यार करते हैं, आपके बिना नहीं रह सकते और आप भी इनके बिना नहीं रह सकते। आप दोनों के बीच में जो भी ये सेक्सुअल रिलेशनशिप है, जो भी ये लव रिलेशनशिप है, ये एक दूसरे से एक दूसरे को दूर जाने ही नहीं देता। आपके पार्टनर आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और आप ही के होकर रहना चाहते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के खुद के अपने अपने पार्टनर्स या आपके आपस में कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं कि ये बहुत ज़्यादा, मतलब आप बहुत डीपली हर्ट हो और आपको पता है कि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं बहुत डीपली हर्ट हैं। तो आप दोनों थर्ड पार्टी सिचुएशन में एक दूसरे के साथ बहुत डीपली हर्ट हो। उदाहरण के तौर पर मान लो आपकी भी शादी हुई है, आपके पार्टनर की भी शादी हुई हुई है और आप दोनों जो है आपस में कनेक्टेड हैं, तो आप भी बहुत हर्ट हो अपनी मैरिड लाइफ में और आपके पार्टनर भी। डिपेंड करता है किसकी क्या सिचुएशन है, बट हर्टिंग की ऊर्जा, आइसोलेशन यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। आपके पार्टनर अबंडेंटली काफ़ी स्मार्ट बनना चाहते हैं। ये दोनों कार्ड खुद से आए हैं तो मैं ज़रूर ले रही हूँ। योर पार्टनर लव्स यू अ लॉट, बहुत अट्रैक्टेड हैं। और अगर आप किसी भी सिचुएशन में हो, बस आप अपने पार्टनर के ही बारे में सोचे जा रहे हो। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे आपकी और आपके पार्टनर की दिख रही हैं। ठीक है, तो ये तो था मेरे ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स की ऊर्जा। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। चलिए, सो देख लेते हैं कि सबसे पहले आपके पार्टनर के इस वक्त इमोशंस, करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है। ठीक है, क्या है इनके मन में, क्या चल रहा है। गुस्से में है, कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी ग्रेटफुल हैं, और हो सकता है किसी तरह से इनकी तबीयत खराब हो। टू मोर मैसेजेस हम और लेंगे कि इनके मन में और क्या है। काउंटडाउन भी है कुछ चीज़ों को लेके, और कुछ चीज़ों को लेकर अपसेट हैं। अब ये दोनों आपकी भी ये कुछ ना कुछ जो है, देखो बॉटम से बोर्ड आ रहा है। ठीक है, तो आप हो सकता है किसी तरह से एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के बिना बोर भी महसूस कर रहे हो। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनको गुस्सा किस चीज़ का है। इनकी करंट फीलिंग्स में इनको गुस्सा किस चीज़ पर आया हुआ है। आप दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ है कि इन्हें गुस्सा है, खासकर कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या थर्ड पार्टी सिचुएशन में। ऐसा भी हो सकता है कि आपको भी गुस्सा हो, मुझे छोड़कर किसी और के पास क्यों गया या क्यों गई। तो लेट्स, ये गुस्सा क्यों है। ओके, ये गुस्सा इसीलिए है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को अपने मन की बात नहीं बता पाए, एक दूसरे को अपने मन की बात नहीं समझा पाए। रनिंग एंड चेजिंग की ऊर्जा है, तो आप दोनों एक दूसरे को रन कर रहे हो, चेस कर रहे हो, एक दूसरे को स्पाई कर रहे हो, एक दूसरे को देखने समझने ऐसे टाइप की कोशिश कर रहे हो, इसलिए भी ये गुस्सा है। हो सकता है आपके पार्टनर आपको रन करते हो या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपसे बात करना चाह रहे हो या आप उनसे बात करना चाह रहे हो, तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आपके पार्टनर इरिटेट होकर गुस्सा हो रहे हैं। ठीक है, अब आपके पार्टनर जो है किस चीज़ को लेकर ग्रेटफुल हैं। इस चीज़ को लेकर ग्रेटफुल हैं कि आपके और इनके बीच में जो कुछ भी हिडन है, ठीक है, उसको लेकर वो ग्रेटफुल हैं। जैसे आपने उनके बारे में किसी से नहीं कहा, उन्होंने आपके बारे में किसी से नहीं कहा। ठीक है, तो वो वाली चीज़ें, अनस्पोकन वर्ड्स,
ठीक है। एक अनस्पोकन वर्ड्स इस तरह के हैं आप दोनों के बीच में जो प्यार के कारण हैं। जैसे आपने एक दूसरे को आई लव यू तो बोला होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप दोनों ने नहीं बोली हैं एक दूसरे को। तो कभी कभी अनकही बातें भी हमें कहीं हर्ट करती हैं और अनकही बातें भी हमें हर्ट होने से बचाती हैं। कि आपको पता होता है कि हाँ वो बंदा मुझे प्यार करता है, हाँ वो बंदी मुझे प्यार करती है। तो ये वो एनर्जी, इसी कारण से आप काफ़ी ग्रेटफुल हो कि आपको एक ऐसा इंसान मिला है जो बिन कहे बहुत कुछ कह रहा है। लेट्स से आपने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं अगर रिलेशनशिप में, तो आप बिल्कुल शांत हो गए हो। अब आपके मन में ये नहीं चल रहा कि मैं इस पर्सन को ऐसा बोल दूँ, इस पर्सन के साथ ऐसा करूँ वैसा करूँ। तो कभी कभी बिना कुछ कहे ही हम बहुत कुछ कह देते हैं। तो ये वही एनर्जी है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको लेकर काफ़ी ग्रेटफुल हैं। ऑलराइट, आपके पार्टनर जो है थोड़ा सा सिक है। और सिक किस बात के लिए हो सकता है? इन्हें थोड़ा सा फोबिया हो सकता है, इन्फेक्शन वगैरह या कुछ इस तरह का, इनको कोल्ड कफ वाला टाइप का हो सकता है। इस कार्ड को जो है कहीं ना कहीं कमिटमेंट के फोबिया ने भी जो है रेक्टिफाई किया है, या कह लो क्लैरिफाई किया है, या कह लो क्रॉस कंफर्म किया है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर को किसी भी तरह से आपको लेकर एक फोबिया सा है। मैं इसको बात करूँगा तो चली तो नहीं जाएगी छोड़कर, या मैं इसे कमिटमेंट दूंगा तो उसके बाद आगे क्या होगा। तो ये थोड़ा सा डरते हैं इस चीज़ को लेकर आपके पार्टनर। ठीक है, ओके, यू गेट मी लाइक नो अदर। तो इन्हें पता है जैसा आपके साथ इनका कनेक्शन है किसी और के साथ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या इस तरह का नेगेटिविटी वाला टाइप का आज कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेट्स सी और क्या है। आपके पार्टनर काउंटडाउन क्यों है? ठीक है, आपके पार्टनर को पता है गोल गोल यही सर्कल है, मुझे इन्हीं के साथ रहना है या ये मेरे साथ ही रहेंगे, इसी तरह की एनर्जी है। अपसेट क्यों है? अपसेट इसलिए है सॉरी दैट आई हर्ट यू। इन्होंने आपको हर्ट किया, शायद इसीलिए थोड़ा सा अपसेट हो सकते हैं। अब और देख लेते हैं इनकी करंट एनर्जीज में ऐसा क्या है जो आपको जानना ज़रूरी है डिस्पाइट ऑफ दीज कार्ड्स। ओके, आपके पार्टनर जो है पास्ट में जो भी आपके एक्शंस रहे हैं जिसमें इन्होंने आपकी और आपने इनकी केयर नहीं की, इस कारण से थोड़ा सा परेशान होते हैं। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कि भाई दूर मत जाओ इनसे। ठीक है, लेकिन दूर जाने जैसी सिचुएशन बनी हुई है। ओके, फॉरगिवनेस एंड हीलिंग। तो आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपके पार्टनर चाहते हैं आप इन्हें फॉरगिव कर दो, प्रॉब्लम्स को भी भूल जाओ, इन्हें भी माफ़ कर दो और चीज़ों को हील करने की कोशिश करो। लेट्स सी और इनकी करंट एनर्जीज में क्या है। आपके पार्टनर कहते हैं मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, शायद तुमने प्यार नहीं किया। मेल फीमेल अब आप जो भी हैं, ये इनके थॉट्स हैं करंट एनर्जीज में। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। ओके, डेस्परेशन। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं कि ये किस तरह से जो है डेस्परेशन से आपको जो है अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। ठीक है, अब इन्हें ऐसा दिखता है कि ये भी चेंज हो गए हैं, ये खुद में बदलाव चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं खुद को। इस तरह के इनके करंट थॉट्स चल रहे हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप अगर रहा है ये, ऑब्वियसली थर्ड पार्टी सिचुएशन या किसी भी तरह का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर टाइप का सिचुएशन काफ़ी टॉक्सिक हो सकता है। इसमें एक अलग तरह की लिमिटेशंस होती हैं, बाउंड्रीज होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये वही एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है आपके पार्टनर की तरफ से। तो आउटसाइडेड जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो सारे मिलकर जो है ना इस तरह के ये नेगेटिव पैटर्न आपको इस रिलेशनशिप में दे रहे हैं। इससे बचने के लिए आपको गाइडेंस के साथ जाना चाहिए। ऑल आई कैन से इस दूसरा, आपके रिलेशनशिप को आप तभी ठीक कर सकते हो जब आप दोनों एक दूसरे से बात करोगे। उसके अलावा ठीक होने के चांसेस डिफ़िकल्ट रहेंगे, क्योंकि यही नहीं समझ आएगा कि अब ये करना क्या है ना। क्योंकि प्रॉब्लम से तो निकालने के लिए आपको सही स्टेप लेना ही पड़ेगा और उसके लिए गाइडेंस चाहिएगी। आप दोनों को आपस में बातचीत ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, तो ब्लॉक अगर खेल रखा है तो ब्लॉक मत खेलो, यही मेरा कहना है। पार्टनर आपके प्यार करते हैं, इसीलिए रन चेज का आपका गेम चल रहा है दोनों में। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। चलो जी, सबसे पहले देखते हैं गुस्सा शांत होगा कि नहीं। हाँ जी, अभी तो फिलहाल शांत नहीं होगा, पर थोड़ा सा टाइम दीजिए, नहीं शांत हो जाएगा। कम से कम 2 से 3 हफ्तों का टाइम दीजिए, आपके पार्टनर का गुस्सा कुछ हद तक आपको शांत होता हुआ नजर आएगा। ओके, और देख लेते हैं फॉरगिवनेस के बाद सेकंड चांस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। स्टेप बाय स्टेप आपके साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। संभाल कर ही बढ़ें, यही इस रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा रहेगा। ओ माय गॉड, किसी तरह का स्पाई एनर्जी और पास्ट के ही बारे में सोचते हुए मुझे ये नज़र आ रहे हैं। पास्ट में ऐसा था टाइप का हो सकता है इनका माइंडसेट।
इस रिलेशनशिप को लगी है नज़र, इस कारण से इस रिलेशनशिप में हो रही हैं प्रॉब्लम्स। आपको अपने रिलेशनशिप की नज़र को ज़रूर उतारना चाहिए। एक छोटा सा तरीका बता देती हूँ। आप अपने पार्टनर की और आपकी अगर कोई भी पिक्चर आपके पास है तो उसको ले लीजिए और उसके ऊपर से जो है 7 टाइम्स या 11 टाइम्स आप जो एंटी क्लॉकवाइज नमक आप अगर लेकर उतार सकते हो तो आपको बिल्कुल उतार कर उस नमक को आपको सिंक में पानी में बहा देना चाहिए। ऐसा करने से आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हट जाएंगी, उनमें जो नज़र है वो कहीं तर जाएगी। आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी तरह का कोई ट्रैवल हो सकता है। ये इंडिया या इंडिया के बाहर का ट्रैवल हो सकता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट का ये ट्रैवल हो सकता है। आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में बस आप ही पर इनकी निगाहें मुझे नज़र आ रही हैं। कम्युनिकेशन होगा कि नहीं? नहीं, अभी कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, अभी आपके पार्टनर आपके रिलेशनशिप में एक फ्रूटफुल रिजल्ट ज़रूर आपको देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन बातचीत नहीं करेंगे। बट आपके पार्टनर जो है ना नेक्स्ट मूव आपको बताना भी नहीं चाहते। लव रिलेशनशिप अबंडेंस की ऊर्जा यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। आपके पार्टनर के दिमाग में ये चल रहा है, अलार्म बेल्स, टाइम कुछ ना कुछ मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। हॉल ऑफ फेम का भी कार्ड है, तो आपके पार्टनर और आपके बीच में कहीं ना कहीं नेम फेम रिस्पेक्ट को लेकर भी कुछ ना कुछ इस तरह की बात हो सकती है। या फिर आपके पार्टनर इस तरह की पब्लिक पर्सनालिटी हैं कि जिनके लाइफ में नेम फेम या रिस्पेक्ट नाम को लेकर कुछ चीज़ें बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही हैं। तो ये कुल मिलाकर मिक्स्ड एनर्जीज इस तरह की मुझे दिख रही हैं और ये बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ हैं। मिक्स्ड एनर्जीज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि प्यार से भरी हैं। इसमें मुझे गुस्सा तो नज़र आया, लेकिन गुस्से से ज़्यादा प्यार नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर आपके बिना सैड हैं, दुखी हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। यही कारण है कि आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं अपनी और इनके बीच की गलतियों का। नज़र को उतारिए, क्यों? क्योंकि आपको दूसरा चांस इस रिलेशनशिप में मिलने वाला है। सो ऑल आई कैन से इज़ थोड़ा सा सही समय पर सही स्टेप लेना रिलेशनशिप के लिए अच्छा रहेगा। ओके, नाउ लेट मी सी व्हाट इज द गाइडेंस इन दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है? अगर आप रिलेशनशिप में अपने पार्टनर की डीप फीलिंग्स में शिव शक्ति की गाइडेंस देखना चाहते हैं पर्टिकुलरली, तो आप दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं जो मैंने आज अपलोड किया है डीप फीलिंग्स का। ओके, टाइम फॉर एक्शन। आपके पार्टनर कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेने वाले हैं। इस रिलेशनशिप का ऐसा ही भविष्य मुझे दिख रहा है। पॉजिटिव एनर्जीज़ रखो, पॉजिटिव एनर्जीज़ ही आपने देनी है और तभी आपको ये पॉजिटिव एनर्जीज़ डेफिनेटली रिसीव होगी। इन्फ्लैचुएशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। वर्क ऑन दिस कनेक्शन। एक बार इस कनेक्शन पे फिर से काम करने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्स आपको यही कहना चाह रहा है। कुछ चीज़ें अभी हिडन हो सकती हैं, इनको हिडन ही रहने दो। आपके पार्टनर सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम, कुछ के रेडी हैं अभी इस रिलेशनशिप में और कुछ के रेडी नहीं है। जिनके रेडी नहीं है उनको वेट करना है और जिनके रेडी हैं दे कैन रियली कंटिन्यू, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपका कमिटेड रिलेशनशिप है। ठीक है, एक दूसरे से कमिटमेंट है, वादा है एक दूसरे से प्यार करने का, एक दूसरे के साथ चलने का, चाहे जितना चलें जैसा चलें। ओके, ये कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है किसी के लिए। अपनी केमिस्ट्री डेवलप कीजिए, इसके अलावा कार्ड्स नहीं लूँगी। बट मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ये देखना चाहती हूँ इस कनेक्शन पे वर्कआउट क्या करना है। आई वॉन्ट टू चेक कि इस कनेक्शन पे वर्कआउट करने की क्या वर्कआउट करने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में, जो ये कनेक्शन अच्छा हो जाए। अपने दिल की एनर्जीज़ में ओपन योर हार्ट। अपने दिल को जो आपने थोड़ा सा मजबूर और दुखी कर रखा है, सबसे पहले उसको ठीक करो। डिवाइन टाइमिंग का वेट करने की ज़रूरत है, तब इस कनेक्शन पे आप काम कर पाओगे। येस, यू कैन डू दिस। अकेले में बैठो, सोचो समझो, कहाँ गलती है मेरी, कहाँ गलती है सामने वाले की, कैसे ठीक किया जा सकता है। सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में। अगर आपने सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रखी है या एनी हाउ सेल्फ रिस्पेक्ट से आप नहीं चल रहे हो तो भी यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। मैं और थोड़ा सा देखना चाहती हूँ कि ऐसा क्या है इस रिलेशनशिप में जिस पर अगर आप वर्कआउट करते हो तो ये ठीक हो सकता है।
लेट मी सी थ्रू दी टैरो कि ऐसा क्या किया जाए इस रिलेशनशिप में जो ये ठीक हो जाए और ये वर्कआउट कर जाए। ऑल्दो मैंने वहाँ से भी कुछ कोशिश की है आपको क्लैरिटी देने की, बट आई वॉन्ट टू मोर चेक फॉर द सेम। इस रिलेशनशिप में आपको क्या करना चाहिए ऐसा जिससे कि आपका ये रिलेशनशिप कुछ बेटरमेंट की तरफ चला जाए। ओके, अबंडेंस का कार्ड आया है, रीबर्थ की ऊर्जा है, सेलिब्रेशन, साइलेंस, माइंड, राइटनेस, जेमिनी, ओके, ट्रैवल। लेट मी एक्सप्लेन, आई नीड टू हैव सम मोर कार्ड्स। मैं वो देख रही हूँ। ओके, मैं आपको बताना चाहती हूँ 2 से 3 चीज़ें। पहली बात, इसमें है फैमिली इंक्लूडेड और बच्चा। अगर आप ऐसी सिचुएशन में नहीं भी हैं तो भी किसी और का ऐसा इसमें इन्फ्लुएंस है, चाहे वो आपके पार्टनर की कोई एक्स वाइफ है या कोई एक्स पार्टनर है, जो भी ये सिचुएशन है, ये इस तरह की स्टक है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में आप दोनों अकेले नहीं हो। कोई भी थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस, कोई भी थर्ड पर्सन, कोई भी पार्टी, कुछ भी हो सकता है। दिस कुड बी एनीथिंग, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आता है रिलेशनशिप में। दूसरा है एक साथ होने वाले ट्रस्ट इश्यूज़। इसी कारण से चीज़ें बैलेंस नहीं होती। अब जब बैलेंस नहीं होती तो रिलेशनशिप में फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलते। प्यार तो बंदा करता है, बट एक साथ दोनों थॉट्स हैं। कभी तो शांत हो जाता है और कभी बातचीत करता ही चला जाता है। आपको समझ ही नहीं आता कि आखिरकार करना क्या चाहता है। और यही चीज़ आपके साथ होती भी है। बातचीत करने को लेकर बात करना, और बात करने में भी सिर्फ बातचीत की बात होती है हमारी। तो अब बात नहीं हुई, तब बात नहीं हुई, अब ऐसा होता है, तब वैसा होता है। आपके पार्टनर आपको भी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये आखिरकार क्या चाहता है या क्या चाहती है। ये है इस रिलेशनशिप के इश्यूज। सडन चेंजेस, अनवांटेड चेंजेस, ट्रैवल। अब आपको पता है आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, या आपको पता है कि आप कहीं जाना चाहते हो, ठीक है, वहाँ आपके पार्टनर नहीं जा रहे, कहीं और ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी, ये आपको जो है हर्ट करता है। इस रिलेशनशिप में मनी के भी कंसर्न्स हो सकते हैं। आपके पार्टनर कहीं आउट ऑफ इंडिया हो सकते हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जहां पर आप दोनों साथ नहीं हो पा रहे एक दूसरे के बहुत चाहने के बाद भी। आपके पार्टनर को थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ हैं कि आपकी लाइफ में कोई और आ सकता है, या आप अपनी लाइफ में कहीं ऐसा ना हो अपने ही पार्टनर के साथ कंटिन्यू करो। शिज़ोफ्रेनिया का कार्ड ये भी बता रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, साथ ही साथ समझ का सही ना होना। इसीलिए पिछले 3 से 4 दिनों में जो भी आप वीडियोस देखेंगे, बार बार मैं आपको कह रही हूँ आप गाइडेंस के साथ जाओ। सबसे बड़ा कारण यही है, कार्ड खुद कह रहा है भाई यू आर नॉट बी एबल टू टेक योर ओन डिसीजन। इसी कारण से एक ही जैसे पैटर्न, एक ही जैसी चीज़ों में आप फंसे हुए हो, ठीक है। रीबर्थ की ऊर्जा ये कहती है कि इस कनेक्शन में आपको ऐसा लगता है या तो आपके पार्टनर सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके पार्टनर आपको भी लेके चलना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को भी लेके चलना चाहते हैं अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जिसमें वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ज़रूरी नहीं सारी चीज़ें हों। ये कार्ड कहता है भाग्य साथ दे रहा है, भाग्य ने आप दोनों को मिलाया, जानबूझ के आप नहीं मिले। ये एक अलग बात है, मन और दिल आपने आपस में लगा लिया और अब आप समझ भी नहीं पा रहे क्या करें। अब आप एक मदरली फिगर हो सकते हो और आपके पार्टनर जो है अबंडेंटली काफ़ी शार्प हो सकते हैं और इनके मन में आपके साथ सिर्फ लव रिलेशनशिप चल रहा है। इन्हें आपके फैमिली, आपके बच्चे, आपसे होने वाली और किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। तो थोड़ी सी सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच आपके पार्टनर की हो सकती है। अब डिपेंड करता है, जितनी जिससे रेजोनेट करती है उतनी रखें। तो ये मेरी थोड़ी सी कोशिश थी ये देखने की कि इस रिलेशनशिप को आपको कैसे ठीक कर सकते हो। तो इस लास्ट फ्रेज में मैंने जो भी आपको बताया है कि ये चीज़ें मुझे दिक्कत दिख रही हैं, इनको थोड़ा सा अगर आप वर्कआउट करके ठीक करने की कोशिश करते हो तो शायद इस रिलेशनशिप में कुछ बेहतर आउटकम लॉन्ग टर्म के लिए आपको मिल सकते हैं। So all I can say is thank you so much guys for watching this video. For more videos you can subscribe the channel Tarot with Anu. I hope ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा, कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर इसमें समझ से जुड़ा हुआ रहा होगा, जिसको अप्लाई करके आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज। इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।